दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांजैक्शंस बहुत होता होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जब भी ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं तो वहां पर या तो ट्रांजैक्शंस फेल के आ रहा है या तो ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेड फ्रॉडेड आ रहा है। ये सारी समस्याएं आप सभी मेंबर को आ रही होंगी जो बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अच्छी तरीके से वो वर्क कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने ट्रांजैक्शंस को लेकर, और बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ना तो वो बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं, ना तो वो मिनी स्टेटमेंट चेक कर पा रहे हैं, ना ही तो वो कैश विड्रॉ की सर्विस को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्या है, क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा वर्क नहीं कर रहा है और आपको कौन सी आईडी लेनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस के लिए आप कौन सी आईडी लें जो आपके लिए बेहतर रहेगी। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे के कई रीज़न हैं जो आपके पास हो सकता है आपने वो गलतियां की हो जिस वजह से आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि एपीएस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है एपीएस हटा दिया है, ट्रांजैक्शंस हटा दिया है। ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो आरबीआई का रूल्स है उस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उन सभी कस्टमर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पेमेंट को सही तरीके से नहीं निकाल रहे थे, कैश विड्रॉ की सर्विस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। आज हम जानेंगे कि आरबीआई के रूल के हिसाब से सभी बैंक सीएसपी जितना भी एपीएस था उन सभी के ऊपर एक चीज़ लागू की गई थी कि आप किसी भी कस्टमर के बैंक से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो इस अमाउंट को टुकड़ों में ना करें। जैसे कि आप अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास और वो 1000 रुपये का ट्रांजैक्शंस करवाता है तो बहुत सारे ऐसे शॉप वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे केंद्र संचालक होते हैं या सीएससी वीएलई कह लें होते हैं जो कि पर ट्रांजैक्शंस पे वो कस्टमर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जैसे कि 1000 पे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, तो अब उसी एक्स्ट्रा चार्ज को कस्टमर से ना लेके कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे को कैश विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी डेबिट कर लिया जाता है। जैसे कि कस्टमर आपका 1000 रुपये निकलवा रहा है तो आप उसको 1010 रुपये करके उसके अकाउंट से निकालेंगे। यही आरबीआई के रूल के खिलाफ है। इसी चीज़ को लेकर आरबीआई उन सभी बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिस पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो अगर आपने भी 1005, 510, 1010, 10,000, 10, 20, 50 ऐसे निकाले हैं पैसे तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक होगा और आप भी उससे ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है, चाहे वो मंत्रा हो चाहे वो मार्फो हो, अगर आपने उस मंत्रा या मार्फो से भी इसी तरीके के टुकड़ों में पैसे निकाले हैं, टुकड़े टुकड़े करके पैसे निकाले हैं 1010 एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ट्रांजैक्शंस बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस को रोक दी गई हैं। आप जब भी इस तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट निकालते हैं तो बैंक जो आपको समझती है वो समझती है कि कस्टमर से धोखाधड़ी की जा रही है, कस्टमर के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, कस्टमर को बिना बताए उसके अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्ज काटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने अपने रूल्स को सख्त कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सीएसपी ट्रांजैक्शंस को रोक दिया उन सभी के लिए जो इस तरीके के वर्क कर रहे थे। गाइज, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका अगर सस्पेक्टेड फ्रॉडेड या ट्रांजैक्शंस फेल्ड दिखा रहा है तो या तो आपने ऐसे टुकड़ों में पैसे निकाले हैं या फिर आप ऐसी बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं जिस पे आपने टुकड़ों में करके पैसे निकाले गए हों। गाइज, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ से पैसा निकालेंगे, कौन सी आईडी आपको लेनी चाहिए, उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे DWSPay.in, जो कि आपको हर एक कंपनी से अच्छा सर्विस
जो चार्जेस होता है कम देती है, और एपीएस पे जितना भी कमीशन होता है वो आपको मिलता है। अच्छे से अच्छा एपीएस कमीशन है और अच्छे से अच्छा आप इस पे रिचार्ज कमीशन भी कमा सकते हैं, और भी बहुत सारी ढेर सारी सर्विसेज इसके अंदर आपको मिलती हैं। और इसमें आप बहुत से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, आप ट्रांजेक्शन्स आसानी से कर सकते हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या अदर किसी भी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आप ले सकते हैं TWSPay.in, जिसका कुछ इस तरीके से रिटेलर पेज होता है। कुछ इस तरीके से आपको सर्विसेज मिलती हैं, कुछ इस तरीके से आपको पैनल मिल जाता है जिसमें आप ढेर सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आईडी चाहिए तो इसका आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आईडी का नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करते ही आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपना केवाईसी कंप्लीट करके अपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करिए। सो गाइस, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आप मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉ कैसे करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।